इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्लेलिस्ट में जो ये पहली वीडियो आपको मिलेगी वो जाके देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा पीजीबीपी का फॉर्मेट और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पीजीबीपी से रिलेटेड वो समझा रखा है उसमें मैंने। क्वेश्चन को स्किप मत करना, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है। ठीक, MS राजेंद्र कुमार एंड सन्स इज अ वीट मर्चेंट, तो ये वीट का बिजनेस करते हैं। ठीक, दे हैव एजेंसीज ऑफ सोप एंड ऑयल कंपनीज ऑल्सो फॉर विच दे गेट अ कमीशन ऑन सेल्स एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। तो इनका दो काम है, एक तो ये वीट का व्यापार करते हैं और दूसरा ये कि इनका सोप और ऑयल का कंपनी भी है। ठीक है, जहाँ पे उनको कमीशन मिलता है फिक्स्ड परसेंटेज पे। कहने का मतलब जितना वो ऑयल और सोप बिकवा देंगे उस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज मिस्टर राजेंद्र कुमार का तय होता है। ठीक, they presented the following particulars before the income tax officer for the year ended 31st March 2024। तो इन्होंने ये सारे इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिसर को बताए अपने। पहला पॉइंट, कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम सोप कंपनी ₹40,000, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि भाई इनका खुद का एजेंसी था सोप कंपनी का, तो और स्टार्टिंग में मैंने सेकंड पॉइंट में ही बताया कि इनको कमीशन मिलता है सेल्स के फिक्स परसेंटेज पे, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही पार्ट होगा। तो ये जो है 40,000 ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट हो गया। फिर जो ऑयल कंपनी से कमीशन मिला है 50,000, ये भी बिजनेस का पार्ट हो गया। फिर बोला है कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑयल कंपनी ₹1 लाख। भाई देखो, ऑयल कंपनी ने एजेंसी को टर्मिनेट किया होगा तो उसके लिए राजेंद्र कुमार को कंपनसेशन दिया है, तो ये भी इनके बिजनेस का पार्ट हो गया 1 लाख रुपए। ठीक, अब ध्यान देना, ये 1 लाख, 50,000 और ये 40,000, ये तीनों को ना आप अलग से एक जगह इनकम फ्रॉम बिजनेस में करके दिखा दोगे। ठीक, क्योंकि ये जो है ये सोप और ऑयल कंपनी वाले बिजनेस से आए। कहने का मतलब लास्ट में तो हम सारे अमाउंट को प्लस कर देंगे ताकि हमको मिस्टर राजेंद्र कुमार का इनकम फ्रॉम बिजनेस पता चल जाए टोटल। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 40,000 इसको अलग से कैलकुलेट करके हमको दिखाना है, यानी कि 1,90,000 रुपये का कैलकुलेशन हो गया। अब वीट वाले बिजनेस से इनको क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ है वो हम अब देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से पढ़ो, वो यहाँ से है पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर 500 bags of wheat were purchased for ₹2,50,000, of which 400 bags were sold for ₹2,40,000। बहुत ही साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि भाई राजेंद्र कुमार ने 500 बैग वीट के खरीदे थे और 400 बैग बेच दिए, तो कितने बैग नहीं बिके हैं, यानी कि 100 बैग अभी तक नहीं बिके हैं। तो 100 बैग का अमाउंट जो निकल के आएगा वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया बात को? फिर आगे बोला है शॉप एक्सपेंसेस वर ₹26,500। ठीक, अब ये जो 500 बैग का अमाउंट, 400 बैग का अमाउंट और यहाँ से जो 400 बैग का 100 बैग का जो अमाउंट आएगा और ये एक्सपेंसेस, इन सब की मदद से आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत क्यों है हमें यहाँ पे? भाई ज़रूरत इसलिए है ना हमको, क्योंकि हमने ही सीखा है फर्स्ट वीडियो में कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है पीएल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है तो नेट प्रॉफिट की मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा हम ट्रेडिंग और पीएल की मदद से निकाल के देखेंगे। तो यहाँ तक का जो अमाउंट है ये और ये, इसके मदद से आप निकाल लोगे ये। ठीक, अब उसके आगे क्या लिखा है पढ़ो। यहाँ तक समझ गए ना, ट्रेडिंग पीएल तक। आगे बोला है ऑन एन एग्जामिनेशन बाय ITO इट वॉज रिवील्ड दैट द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड इन शॉप एक्सपेंसेस। भाई ये तो राजेंद्र कुमार ने लिख दिया था ना कि 26,500 शॉप एक्सपेंसेस है। जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने एग्जामिन किया इस पैसों को तो उसमें पता चला कि एक्सपेंसेस ऑफ ₹4,500 ऑन द मैरिज ऑफ द राजेंद्र कुमार सन, यानी कि इस 26,500 में से 4,500 रुपये राजेंद्र कुमार ने अपने लड़के की शादी के लिए खर्च किए हैं, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस, यानी कि डिसअलाउ हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। समझ में आया बात को? आगे 2700 बीइंग द, भाई ये समझ रहे हो ना, ये ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे
पीएल में जाएंगे। कैसे पीएल में जाएगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 26,500 रुपए शॉप एक्सपेंसेस है, इसको हम ट्रेडिंग और पीएल बनाएंगे, उसमें शो करेंगे। ठीक, तो इनडायरेक्टली ये सारा अमाउंट पीएल में जा चुका है। और हम नेट प्रॉफिट में वो कौन से अमाउंट ऐड करते हैं? वो अमाउंट ऐड करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल में डेबिट हो गए हैं। ठीक, तो ये पर्सनल एक्सपेंस था, इसलिए हम इसको ऐड कर लेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ कैलेंडर एंड डायरीज। कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कैलेंडर और डायरी छपवाती है और बांटती है, तो उसमें 2700 रुपए के खर्चा है, तो ये अलाउ रहेगा, बिजनेस का पार्ट है। 1300 बीइंग रिपेयर्स ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस। साफ साफ लिख रखा है रेजिडेंशियल हाउस, घर के खर्चे का रिपेयर है 1300, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस, इसलिए डिसअलाउ हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। फिर लिखा है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2450 रुपए। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अगर इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो भाई ये ना इंटरटेनमेंट हुआ रहता है कस्टमर का, इसलिए ये अलाउ रहता है, बिजनेस का पार्ट हो जाता है। फिर पेनाल्टी 2300 रुपए इम्पोज फॉर ब्रिंगिंग गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम। वो तो इनकी गलती थी ना, राजेंद्र कुमार की, कि उन्होंने बिना कस्टम पे किए गुड लेते आए, तो इसलिए उनको फाइन भरना पड़ा, और फाइन डिसअलाउ रहता है, पेनाल्टी डिसअलाउ रहता है, तो ऐड कर देना। ठीक, इसका बिजनेस से क्या काम भाई? ठीक है। एन एडवांस ऑफ ₹2500 इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ टाइप राइटर। ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट को हमको ऐड करना है। तो टाइप राइटर एक एसेट है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, पीएल का पार्ट है ही नहीं, तो 2500 रुपए को आप ऐड कर लेना। ठीक, बस हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है। तो फिर से देख लो, यहाँ पे ये जो ऑयल और सोप कंपनी से आया, इसको अलग एक जगह ऐड करके हम दिखा देंगे। ठीक, और ये जो वीट कंपनी वाला है, पहले ट्रेडिंग और पीएल बना देंगे, फिर अलग से हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा देंगे, और ये ऑयल और कंपनी वाला पैसा और वीट वाले पैसे को ऐड कर देंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा हमारा। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं 3 का। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। हम नेट प्रॉफिट वाले ही तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये सोप कंपनी और ऑयल कंपनी से फ़ायदा हुआ है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ था कि कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑयल कंपनी, कितना मिला है? सॉरी, पहले सोप कंपनी थी, तो सोप कंपनी से कितना कमीशन हो गया इनका? 40,000 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद कमीशन फ्रॉम ऑयल कंपनी, ऑयल कंपनी से इनको मिला है 50,000 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे बोला गया था कि कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑयल कंपनी। तो ये भी इनके बिजनेस का ही पार्ट हुआ, क्योंकि ऑयल कंपनी के साथ ये बिजनेस कर रहे थे और एजेंसी टर्मिनेट होने के लिए उन्होंने कंपनसेट किया। कितने कंपनसेट? 1 लाख रुपए का। तो ये तो हो गया भाई, 2 वो काम करते थे ना, एक तो वीट मर्चेंट और एक सोप और ऑयल कंपनी की एजेंसी। तो सोप और ऑयल कंपनी वाला तो क्लियर हो गया। ठीक, अब वीट मर्चेंट से इनको कितना इनकम हुआ वो हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर यहीं पे लिख देंगे, फिर इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन को स्किप मत करना, स्टार्टिंग से जाके देखो, मैंने एक एक पॉइंट समझाया है, आपको सब समझ में आ जाएगा ये सब क्या चल रहा है। ठीक है। तो अब देखो, वीट बिजनेस से इनकम निकालने के लिए हमको चाहिए भाई नेट प्रॉफिट, वो यहाँ दे नहीं रखा है, तो वो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, क्योंकि वो भी नहीं बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है। यहाँ अमाउंट, फिर उसके बाद इधर पर्टिकुलर, फिर उसके बाद अमाउंट, और ये पर्टिकुलर्स। ठीक, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हो जाता है क्रेडिट साइड, ये होता है डेबिट साइड। ठीक है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल में, टू ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में आप चेक करो, क्या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? नहीं दिया है, तो इसको नील रहने दो। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या कोई परचेजेज हुई है क्वेश्चन में, तो हाँ हुआ था। क्वेश्चन में बताया गया है हमको कि 500 बैग वीट परचेज किया गया था 2,50,000 रुपीज़ का। ठीक है,
500 बैग्स इन्होंने खरीदे थे, जो कि है 2.5 लाख रुपए के। ठीक है, परचेजेस के बाद और कुछ इधर साइड नहीं दे रखा है, बस उसके बाद बताया गया है कि 400 बैग बेच दिए गए थे। तो सेल्स परचेज इस साइड दिखाते हैं, सेल्स इस साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सेल्स। ठीक है, बोला गया है 400 बैग बेचा गया है और बेचा कितने का गया था, 2,40,000 रुपीज का। ठीक है, अब ध्यान देना आप, 500 बैग थे स्टार्टिंग में, 400 बैग बेच दिए, कितने बैग इनके पास अभी भी बच गए हैं, 100 बैग वीट। तो यहाँ जो 100 बैग का अमाउंट होगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। समझ में आया ये बात? तो 100 बैग का हो जाएगा। अब 100 बैग का अमाउंट आप कैसे निकालोगे, तो देखो, अमाउंट निकालने के लिए हम परचेज वाला अमाउंट यानी कि 500 बैग वाले अमाउंट की मदद से निकालेंगे। तो 500 बैग कितने रुपए के थे, 2,50,000 रुपीज के। तो एक बैग कितने का होगा भाई, सिंपल, 2,50,000 डिवाइड बाई 500। समझ में आया? तो एक बैग का कॉस्ट आ जाएगा आपका 500 रुपए। तो एक बैग का कॉस्ट कितना आ गया, 500 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 100 इंटू 500 रुपीज, क्योंकि 100 बैग बच गए थे। तो ये हो गया आपका 50,000 रुपए। ठीक है, और कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब एक्सपेंसेस, शॉप एक्सपेंसेस दे रखा है, लेकिन वो हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेने के बाद लेते हैं। ठीक है, तो अब आप पहले दोनों साइड को ऐड कर दो इधर, तो जो मतलब ज़्यादा हो वो लिखना अभी। तो इधर आ रहा है 2,50,000, इधर आ रहा है 2,90,000। ठीक है, तो दोनों साइड लिख दो 2,90,000। अब यहाँ कितना बैलेंस बच गया भाई, इधर तो पूरा है 2,90,000, यहाँ पे 40,000 रुपये बैलेंस बचा। तो जो 40,000 रुपये बच गया है वो हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तक तो आपका हो गया। अब इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो आप, तो बस आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर से देख लो, सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, नहीं था, फिर परचेजेस था, और इधर और कुछ नहीं था, फिर इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इधर को ऐड किया तो 2,90,000 आया, इधर बच गया था 40,000 रुपीज़ कम था, तो वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, अब जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ होता है उसी को हम क्रेडिट साइड उतार लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना, 40,000 रुपये। तो अब देख लो क्या कोई पीएल अकाउंट वाला आइटम है, तो हाँ है, लिखा हुआ था शॉप एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखो टू शॉप एक्सपेंसेस, कितना है, 26,500। ठीक है, बस और कोई भी आइटम नहीं है, तो इधर का ये टोटल हो जाएगा 40,000, और इधर का भी टोटल, तो भाई दोनों साइड सेम ही होते हैं, तो इधर भी आप लिख दो 40,000। अब क्योंकि डेबिट साइड कम था ना, तो यहां पे हम लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट। 40,000 में से 26,500 माइनस कर दो आप, ये हो गया 13,500। ठीक है, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेजेस, इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, जो बैलेंस आया वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक, इस ग्रॉस प्रॉफिट को सेम यहाँ पे हमने उतार दिया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। फिर पीएल अकाउंट का अमाउंट में केवल और केवल टू शॉप एक्सपेंसेस था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों जगह हमने जो ज़्यादा वाला अमाउंट था वो लिख दिया, यानी कि 40,000 रुपये। तो जो बैलेंस अमाउंट अगर डेबिट साइड बचता है तो वो हो जाता है टू नेट प्रॉफिट, इसी का हमको काम आएगा। ठीक, अब जैसे रेगुलर हमने क्वेश्चन करना सीखा है, एक बार और आप वही वाला फॉर्मेट बना लो, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, और यहाँ लिख दो फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक है, ये अभी हम वीट वाला निकालने हैं, जो वीट कंपनी से आया इनका। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया,
आया है 13,500 रुपये। ठीक, नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो शॉप एक्सपेंसेस को पूरा पीएल अकाउंट में डेबिट किया गया है। ठीक, लेकिन बुक में ही अभी स्टार्टिंग में ही मैंने देखा और आपको भी बताया कि इस 26,500 में से कुछ अमाउंट ऐसे भी हैं जो कि शॉप एक्सपेंसेस हैं ही नहीं, वो पर्सनल एक्सपेंस है। तो जो भी इस 26,500 में पर्सनल एक्सपेंस वाला अमाउंट है उसको हम ऐड कर लेंगे डिसअलाउड मान के। देखो जिसके आगे मैंने डी लिखा है, इन सबको हमको ऐड करना है। ठीक, तो चलिए अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा था ये जो एक्सपेंसेस है इन्होंने अपने बेटे की शादी पे की है, तो ये भाई एक पर्सनल एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस ऑन मैरिज। कितना? 4,500 रुपये। उसके बाद ये अपने बेटे की शादी पे इन्होंने किया था। फिर है कैलेंडर और डायरी पे, तो इन्होंने अपने बिजनेस का ही छपवाया होगा, अपने बिजनेस के फायदे के लिए, वो अलाउ रहेगा। फिर है रेजिडेंशियल हाउस का रिपेयर्स, यानी कि इनका पर्सनल खर्चा। ₹1,300। ठीक है, फिर है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कस्टमर का इंटरटेनमेंट हुआ होगा इसलिए ये अलाउ रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है पेनाल्टी। भाई पेनाल्टी मिस्टर राजेंद्र कुमार की गलती से हुआ है ना भाई, उन्होंने बिना कस्टम पे किए गुड लेते आए थे, उसका पेनाल्टी है ये, तो ये बिजनेस का पार्ट थोड़ी ना होगा, इसीलिए पेनाल्टी को ऐड कर लो। उसके बाद है टाइपराइटर के लिए एडवांस पे किया है इन्होंने, और टाइपराइटर जो है यहाँ का पार्ट है ही नहीं। टाइपराइटर पीएल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, वो एक एसेट है, वो बैलेंस शीट का पार्ट है। और ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही अपने सीखा है कि एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट विल बी एडेड। तो यहाँ पे ये एसेट जो था टाइपराइटर है और ये पीएल अकाउंट में डेबिट था, इसलिए ऐड हो जाएगा। तो एडवांस ऑफ टाइपराइटर जिसका अमाउंट है 2,500 रुपये। ठीक है, 4,500, 1,300, 2,300 और 2,500। इसके अलावा और कोई भी आइटम नहीं है, तो इसको आप ऐड कर लो। तो ये हो गया 4,500, 1,300, 2,300, 2,500। ये हो गया 10,600। इसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो। 24,100। इसके बाद हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए यही हो गया हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक, अब इसी को टैक्सेबल मत कर देना। अब आप कहोगे भाई आंसर ही नहीं सही हमारा, तो अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ये केवल वीट बिजनेस से जो पैसा आया है, वीट बिजनेस से, वो रहा। और जो राजेंद्र कुमार हैं वो वीट के अलावा भी एक बिजनेस करते थे, ऑयल और सोप का, तो ये वीट वाले अमाउंट को हम ऐड कर देंगे उसमें। देखो सोप कंपनी से इतना हुआ था, ऑयल कंपनी से इतना, और टर्मिनेशन जो ऑयल कंपनी था उससे इतना। फिर अब यहाँ पे लिख दो इनकम फ्रॉम वीट बिजनेस। भाई वीट बिजनेस भी तो उन्हीं का है ना, तो ये सारा का सारा उन्हीं का बिजनेस इनकम हुआ ना, तो एक ही हेड में हम लिखेंगे। कितना आया है? 24,100 रुपये। 24,100 रुपये, 24,100। और कुछ भी नहीं है, ऐड कर दो। तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 24,100, ये हो गया 2,14,100। ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो अगर नहीं समझ में आया तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोप कंपनी, ऑयल कंपनी और जो टर्मिनेशन के थ्रू पैसा मिला वो यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था। फिर वीट बिजनेस के लिए सबसे पहले हमने ट्रेडिंग और पीएल बना के अपना नेट प्रॉफिट निकाल लिया, और जब नेट प्रॉफिट निकाल लिया हमने तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे हमने सॉल्व कर लिया वीट बिजनेस का। तो वीट बिजनेस से आ गया इनको फ़ायदा 24,100 रुपये का, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इन सबको ऐड कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया 2,14,100।